नमस्कार दोस्तों, IBPS से एक नया नोटिफिकेशन आया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पार्टिसिपेटिंग बैंक का जो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आज में जो पोस्ट है कि IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। जो एप्लीकेशन का डेट देखेंगे इधर, जो एप्लीकेशन है जुलाई 1 तारीख से जुलाई 21 2025 तक। जो इसका पेमेंट डेट है जुलाई 1 से जुलाई 21 2025 तक। जो इसका प्रीलिम्स एग्जाम का हॉल टिकट आएगा अगस्त में 2025 में। जो प्रीलिम्स एग्जाम भी रहेगा अगस्त 2025। प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा सितंबर में और मेंस का कॉल लेटर आएगा सितंबर नहीं तो अक्टूबर में, और मेंस का एग्जाम भी रहेगा नवंबर 2025। जो मेंस के एग्जाम का रिजल्ट आएगा नवंबर 2025 में, और इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा दिसंबर नहीं तो जनवरी 2026। जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा जनवरी नहीं तो फरवरी 2026 में। और नीचे देखेंगे जो बैंक्स का उधर जॉब है उस बैंक्स का नाम दिए, उधर ही उस बैंक में इधर जॉब है। बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह, जो इधर लिखे आप पढ़ सकते हैं। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो बेसिक पे स्केल रहेगा 48,000 से लेकर 62,000 तक। जो SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा 5 साल तक। OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो रहेगा एज रिलैक्सेशन 3 साल तक। जिनका डिसेबिलिटी रहेगा और जो हैंडीकैप रहेगा उनका 10 साल तक एज रिलैक्सेशन है। जो एक्सर्समेंट रहेगा उनके लिए 5 साल। जो इसमें कितना पोस्ट है, कितना एज है, वो सभी देखेंगे इधर। IT ऑफिसर है, मिनिमम एज चाहिए 20 से 30 तक, और 4 साल का इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो भी टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल नहीं तो लिखे उन सभी में कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर ऑफिसर है, मिनिमम 20 से 30 तक एज लिमिट है। 4 साल का डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर में, नहीं तो बाकी के इन सभी में। जो लिखे राजभाषा अधिकारी के बारे में देखेंगे। जो इनका एज लिमिट है 20 से 30 तक। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये सब्जेक्ट रहना चाहिए। जो लॉ ऑफिसर में लॉ होना चाहिए, मतलब LLB होना चाहिए। जो LLB किए है उनका एनरोलमेंट रहना चाहिए, जो बार काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट रहता है। HR और पर्सनल ऑफिसर के बारे में देखेंगे। 20 से 30 साल तक एज है, जो इसमें ग्रेजुएशन रहना होना चाहिए, और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। नहीं तो इधर वो नहीं रहा तो इधर लिखे वो पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर वो ये भी 20 से 30 तक, ये भी ग्रेजुएशन एंड विथ 2 इयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग होना चाहिए, नहीं तो इन सभी ये रहना। और बाकी का देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे। जो इसका फीस है, जो SC/ST PWD के लिए उनके लिए 175 रुपीज है विथ GST इंक्लूड। जो जनरल बाकी लोगों के लिए 850 है। जो एग्जाम और सिलेबस के बारे में देखेंगे। जो इसमें सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब भी है इसमें। जो 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 मार्क्स का रहता है। और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये इंग्लिश और हिंदी में भी आप लिख सकते हैं एग्जाम। सभी मिलाकर 2 आवर तक रहेगा। जो टोटल क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स रहेगा 125। जो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में उनका देखेंगे सिलेबस। इसमें जनरल लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वेश्चनिटी एबिलिटी रहेगा। ये 150 टोटल क्वेश्चंस रहेगा और 125 टोटल। इसमें 2 टास्क का एक एग्जाम रहेगा। जो प्रीलिम्स ने इसमें जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ में आया रहना चाहिए। जो प्रीलिम्स एग्जाम में जो लिखे उनका कट ऑफ प्रीलिम्स का उसमें होना चाहिए, वो उसमें पास हुए तो मेंस एग्जाम में एग्जाम डाल सकते। मेंस एग्जाम में लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल लॉ ऑफिसर,
एंड मार्केटिंग ऑफिसर। प्रोफेशनल नॉलेज 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन है मैक्सिमम 3 मार्क्स का है। इंग्लिश और हिंदी में रहेगा मीडियम, और 45 मिनट्स का है। राजभाषा अधिकारी इन पोस्ट का जो सिलेबस रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव, इसमें 45 क्वेश्चन रहेगा, और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव में दो क्वेश्चन रहेगा। टोटल इन दोनों का 60 मार्क्स का रहेगा। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम का है, और दोनों 30 मिनट का एग्जाम है, मतलब एक टास्क का। जो भी एग्जाम का स्ट्रक्चर है, इनके वेबसाइट है, तो आपका मैसेज आ जाएगा चेंज हुआ तो। जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप चाहे तो पॉज कर पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट था इस नोटिफिकेशन में मैं वो सभी बोल दिया। आप चाहे तो इसमें पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।